ये सब तो बस बालाजी की कृपा है। जो मेरी मम्मी ठीक हो गई है। ऐसे बिल्कुल वो ऐसे थे, लेकिन जैसे ही हम पहली बार कटनी आए, मेरी मम्मी जाते ही ठीक हो गए। अच्छी है, बहुत अच्छी है, प्रत्यक्ष है। यहाँ का जो लोगों से भी विचार मिले हैं, काफी प्रत्यक्ष है। जब कथा का अंत हुआ उसके बाद यहाँ के जो महाराज संत है रघुवंशी जी, उन्होंने लोगों को दर्शन भी करवाए हैं, आपको हुए या हम नहीं पिछले हुए? 2 साल से आ रहे हैं, मेरी फैमिली पिछले 2 साल से यहाँ आ रही है और हमने काफी यहाँ सुना है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पे गुरु जी के दर्शन भी होते हैं और हनुमान जी के कि आप दर्शन भी होते सपाटू हैं। जाओ, कटनी में हनुमान मंदिर है। तो हमने लाइफ में पहली बार ये देखा, जबकि हम सोलन में ही रहते हैं। भाई इस बच्ची की मम्मी मेरी बेटी थी मेरे पास, वो बहुत सीरियस थी, लीवर प्रॉब्लम था, तो 3 ग्राम खून उसका रह गया था। तो हम बड़ी मुश्किल से इधर मैंने साक्षात देखा है कि मेरी लड़की की कंडीशन इतनी खराब कि मैं कह नहीं सकती। डॉक्टर तक कह रहे कि 3 ग्राम खून, हम खून भी नहीं चढ़ा सकते, कैसे इसको खून चढ़ाएं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिरु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत रामा, महावीर बजरंग बजरंग, कुमति निवास सुमति के संगी। अभी आपको मैं बता दूं कि अभी हम मौजूद हैं 11 मुखी हनुमान मंदिर तालाब कटनी, और जिस तरह से यहाँ पे श्री हनुमंत अखंड बाल कथा जो थी वो चल रही थी, और आज इसका आखिरी दिन है, अंतिम चरण इसका हुआ है, और काफी सारे लोग हमारे साथ भी मौजूद थे। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि ये मुख्य दरबार है श्री 11 मुख हनुमान महाराज जी का, और अभी यहाँ पे जो है वो जो भक्त जन यहाँ पे पहुंचे थे, जिन्होंने हनुमान इस बाल अखंड कथा का श्रवण किया है, वो लोग अब अभी हमारे साथ मौजूद हैं। काफी सारे लोग हैं। सर नमस्कार, अपना नाम बताएं। जय श्री राम जी, खेमराज, आप कहाँ से? पिपलू घाट से। आज आप इस बाल अखंड हनुमान जी की कथा में पहुंचे थे, ये पहली बार आए हैं कि इससे पहले भी आप? नहीं, फर्स्ट टाइम First आए। time आए। हाँ जी, हाँ जी। आपने सुनी थी कभी कोई हनुमान कथा इस तरह की? नहीं, इस तरह से नहीं सुनी है, वैसे कुछ कुछ मिलती जुलती है, पर काफी डिफरेंट है। आखिरी में गुरुजी ने दर्शन भी करवाए हैं, जिन जिन लोगों को जो है उन्होंने पूरी कथा सुनी उनको दर्शन हुए, आपको हुए या नहीं? देखो जी, हम तो पापी आदमी हैं, हमें तो हो ही जाएंगे, कभी ना कभी होंगे, पर अभी तो नहीं हुए। कथा के बारे में क्या कुछ कहेंगे, क्या विशेष लगा कथा के बारे में? अच्छी है, बहुत अच्छी है, प्रत्यक्ष है, तो काफी अच्छा है, बंदोबस्त बहुत अच्छा है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अपना नाम बता दें। उर्मिला शर्मा, आप कहाँ से? खालटू गाँव। आप पहली बार इस कथा में आए हैं कि इससे? पहली बार। तो आज जो गुरुजी ने हनुमान कथा बताई है, क्या आपने इस तरह की कथा सुनी थी पहले, या आपको कुछ नया अनुभव हुआ है? जी नहीं, इन्होंने बहुत अच्छा सुनाया, हमारे को बहुत अच्छा लगा और हम पहली दफा यहाँ पे आए थे। हाँ तो जी। आखिरी में जब कथा का अंत हुआ उसके बाद यहाँ के जो महाराज संत है रघुवंशी जी, उन्होंने लोगों को दर्शन भी करवाए हैं, आपको हुए या नहीं हुए? पहले जाना चाहिए। देखो, जो शीशा उसमें तो नहीं हुआ, पर जो यहाँ कंठ में बैठे उनके हुआ। हाँ जी। तो क्या लगा आपको, कहीं ऐसा दरबार आपने देखा कि ऐसे संत देखे जो लाइव कैमरे के सामने लोगों को दर्शन करवा रहे हैं? नहीं जी, ऐसे कहीं देखे। क्या कुछ कहेंगे, कैसा लगा यहाँ पे आपको? हमारे को बहुत अच्छा लगा जी, और फिर हम दोबारा भी यहाँ आना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। और जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि अभी हम लोगों का रिव्यू भी ले रहे हैं, क्योंकि अभी ये कथा जो है यहाँ पे संपन्न हुई है, और ये आपको हम विशेष जानकारी यहाँ से दे दे कि जो यहाँ के संत हैं रघुवंशी जी, वो बिल्कुल जिस तरह से वो बताते हैं कि वो अनपढ़ है, वो पढ़े लिखे नहीं है, उसके बावजूद भी उन्होंने जो है हनुमान ग्रंथ लिखा है, और इसे लिखने के लिए उन्होंने 1.25 साल लगाए। उनका बताना ये है कि हनुमान जी ने उन्हें ये ग्रंथ जो है वो स्वयं लिखाया है, और जब वो इसका उच्चारण कर रहे थे तो उनके कंठ में हनुमान जी विराजमान थे, और वो लोगों को बता रहे थे। आज उन्होंने फोटो भी लोगों को दिखाया इस चीज का। हम आपको बता दें कि काफी सारे लोग हमारे साथ अभी जुड़ेंगे, और जिस तरह से लोगों की राय क्या है इस बारे में वो भी आपको दिखाना चाहूंगा। इससे पहले एक खास बात है, जो लोग शायद हमारी नजर में तो इस तरह का हनुमान कथा जो है वो पहली बार हो रही है, ना ही कभी हमने हिमाचल में कभी ऐसी कथा देखी। और जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि कथा जो पहली बार भी सुन रहे हैं उन्हें अच्छी लग रही है। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। नमस्कार जी। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं। मेरा नाम बबीता वर्मा है। आप कहाँ से हैं? हम सोलन से हैं। आपने जो हनुमान कथा यहाँ पे चल रही थी, आप कब से यहाँ पे आ रहे हैं? हम पिछले 2 साल से आ रहे हैं, मेरी फैमिली पिछले 2 साल से यहाँ आ रही है और हमने काफी यहाँ सुना है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पे गुरु जी के दर्शन भी होते हैं और हनुमान जी के दर्शन भी होते हैं। तो जिस तरह से ये 11 दिन की कथा चल रही थी, श्री हनुमान जो अखंड बाल कथा थी, जी, तो आपने इसका श्रवण किया है अभी? जी हाँ, हम मेरे मम्मी पापा आ रहे थे काफी दिन से, लेकिन हम अभी आए हैं। आज इस तरह से आपको क्या लगा हनुमान जी की जो कथा है, इससे पहले आपने कभी सुनी हो इस तरह की, या कुछ डिफरेंट क्या लगा इसमें?
जी, ये हमने सुना था बहुत, अदरवाइज़ तो आपको मेरी मदर लॉ ही बता सकती है क्योंकि वो पिछले 3 साल से यहाँ आ रहे हैं और गुरुजी से भी मिल चुके। मम्मा, आप बताइए यहाँ के अ, बारे में? सबसे पहले अपना नाम बताएं मतलब। मेरा नाम किरण ठाकुर, मैं सोलन से हूँ, मधुबन कॉलोनी। तो आपसे जानना चाहेंगे पहले आप कब से यहाँ पे आ रहे हैं? हम लास्ट 1 ईयर से 2 ईयर हो ही गए हमें कंप्लीट। तो हमें भी पता नहीं था यहाँ का। हमें तो किसी रिश्तेदार ने बताया, कुछ हमारी प्रॉब्लम थी घर की, तो हम किसी से नहीं बता पा रहे थे। तो हमने उनसे बताया, उन्होंने हमें यहाँ का रास्ता दिखाया कि आप सपाटू जाओ, कटनी में हनुमान मंदिर है। तो हमने लाइफ में पहली बार ये देखा, जबकि हम सोलन में ही रहते हैं। तो हमारे यहाँ आने से जिस दिन हम लोग यहाँ आए, गुरुजी से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन सेकंड डे हमारी यहाँ मुलाकात गुरुजी से जब हम दोबारा आए, तो हमारी मुलाकात हो पाई। इस बच्ची की मम्मी मेरी बेटी थी मेरे पास, वो बहुत सीरियस थी, लीवर प्रॉब्लम था। तो 3 ग्राम खून उसका रह गया था, तो हम बड़ी मुश्किल से इधर लाए। रास्ता भी कच्चा था उस समय, तो उठा के हम उसको यहाँ पहुँचाया। तो उसका था मन कि मैं जब तक गुरुजी मेरे से बात नहीं करेंगे, मैं जाऊँगी नहीं। तो शाम हो गई, रात हो गई हमें यहीं। तो रात को हमारा नंबर 9:30 बजे आया। तो 9:30 बजे यहाँ से कोई ट्रैफिक जाता ही नहीं है सोलन। तो हमने बोला हम बैठे रहेंगे। तो गुरुजी ने आवाज दी कि सोलन से आए हुए हैं। तो वो मेरी बेटी जब अंदर गई, तो उन्होंने बोला कि मुझे ऐसी प्रॉब्लम है गुरुजी। गुरुजी, आप तो मुझे सपने में दिखे थे और आपने मेरे को यहाँ पेट में मेरे दर्द था, लीवर में प्रॉब्लम थी, तो मुझे आप सपने में दिखे। तो गुरुजी हंसने लगे। तो गुरुजी बोलते, जाओ आज से आप ठीक हो जाओगे। तो हमने बोला कि ठीक हो जाएगी? ये बोले, हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आप चिंता ही ना करो। आप यहाँ पहुँच गए ना, तो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। फिर हमने देखा कि उसमें थोड़ा, जैसे हम ले जिस दिन तो हम लाए, उस दिन तो उसकी कंडीशन नहीं थी, बल्कि कई भगत मेरे हैं, ये है जानने वाले, उस दिन इन्होंने देखा था, इन्होंने ही मेरी बेटी को पहुंचाया सड़क तक। तो बड़ी हालत खराब। उसके कोई थोड़े टाइम बाद कुछ ऐसे वो बने, उनको लखनऊ जाना था, उनका ससुराल है। वहां जाने पे भी उसकी हालत खराब होगी, लेकिन उसको विश्वास था कि गुरुजी ने बोला तो ठीक हो जाएगी। तो हमें भी अंदर से विश्वास था, पर लोग कह रहे थे नहीं बचेगी। डॉक्टर भी कह रहे 3 ग्राम खून है, चढ़ा भी नहीं सकते हैं। फिर वो लखनऊ गई, तो वहाँ मतलब ऐसे अच्छे डॉक्टर भी मिल गए, चलो माध्यम यहाँ से बना। तो आज वो बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है, अपने घर में खुश है, परिवार भी खुश है। उनका मकान भी नहीं था, मतलब 1 साल के अंदर ऐसी भगवान ने कृपा करी, उनको रहने को भी छत मिल गई और उनका काम भी चल गया। मतलब वो कमा भी रहे, नहीं तो वो बिल्कुल हैंड टू माउथ हो चुके थे, खाने का भी उनको नहीं था। मेरे बेटे 2 हैं, ये मेरे बेटे ही कर रहे थे, उसकी सहायता मेरे बेटों ने ही की है। लेकिन माध्यम तो गुरुजी बने, आज वो बिल्कुल स्वस्थ है, अपने घर में खुश है, उसके बच्चे खुश हैं। बहुत तो बड़ी बात है। ये इससे साथ-साथ फिर तो इसी से गुरुजी यहाँ हो ना हो, हमारी मुलाकात मेरी अक्सर हुई है गुरुजी से। लेकिन अगर ना भी हो तो मतलब यहाँ आके मत्था ही टेक लो, तो मत्था टेकने से भी आपके कष्ट उसी दिन से कटने शुरू हो जाते हैं। मतलब मेरा अपना ये विश्वास था, बाकी औरों का मुझे पता नहीं। आज मैं बहुत खुश हूँ, ये बेटा मुझे जानता है हम कैसे आए थे, कितना हम उस दिन रो रहे थे बेटे, और आज हम खुशी खुशी आते हैं। बहुत बड़ी बात है। देखिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता और नहीं है अभी अपना। अभी मुझे झालरा पाटन, अपने छोटे बेटा मेरा बैंक में है, वहां जाना था छुट्टियों में, तो मेरे साथ एक करिश्मा हुआ। मैंने अभी गुरुजी से भी शेयर नहीं किया है, मौका नहीं मिला। तो मेरे को गुरुजी इस खेती में नीचे दिखे हैं। दिखे जो आज उनका चित्र ऊपर लगा हुआ हनुमान जी का, मैंने ये कल देखा। तो वैसी जटाएं, गुरुजी की जो चित्र लगा हुआ है, और वैसी जटाएं, और गुरुजी ऐसे करके सिर झाड़ रहे हैं, और इतना उनका व्हाइट दुपट्टा है, पटका ऊपर का, इतना नीचे का पटका है। और मैं उनके पैरों में एकदम गिरी, गुरुजी ये प्रॉब्लम है। तो उन्होंने मेरे को इशारे से कहा कि मंदिर चलो, इशारे से कहा। तो फिर मैं उस पर मेरी जाग खुल गई, मैंने अपने घर वालों को भी बताया कि मुझे आज गुरुजी इस हालत में दिखे, अपने और बाल रूप हनुमान जी दिखे, या मुझे क्या दिखा। उसके बाद मेरा यहाँ आना ही नहीं हुआ, एकदम से हमको झालरा पाटन जाना पड़ा। तो पता नहीं अब गुरुजी की क्या उसमें लीला, वो तो मैं गुरुजी से मिलके ही पूछ सकती हूँ। तो मैं जब भी मंगलवार आऊंगी या शनिवार उनके होगा मेरे से, तो मैं ये बात उनसे करूंगी। कुल मिला के अगर बात करें तो आपका यहाँ पे पहुंचने मात्र से ही आपका जीवन बदल गया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मैंने साक्षात देखा है कि मेरी लड़की की कंडीशन इतनी खराब कि मैं कह नहीं सकती। डॉक्टर तक कह रहे कि 3 ग्राम खून, हम खून भी नहीं चढ़ा सकते, कैसे इसको खून चढ़ाएं। और प्रॉब्लम उसका हार्ट में भी आ गई थी। तो अब वो बिल्कुल ठीक है, सारा काम कर रही, जॉब कर रही है,
और जबकि हम उठा के लाए, उठा के ले गए, तो ये करिश्मा नहीं तो और क्या है, आप बताओ, है ना। दवाइयाँ तो हम पहले से ही कर रहे थे, लेकिन बस विश्वास मेरे को यहीं से आया है। जबरदस्त, देखिए क्या बात है। और जिस तरह माता जी ने पूरा विवरण बताया है कि किस तरह से घटना इनके जीवन में घटी है और यहाँ पे पहुंच गए। मेरे सामने सामने कई ऐसे आए हैं लोग, तो वो भी काफी, उनको भी आराम पड़ा। हमने कई इंटरव्यूज किया है। कुछ बेटी कुछ बोलना चाह रही है, नाम बताओ। मेरा नाम शुभांगी द्विवेदी है और ये सब तो बस बालाजी की कृपा है। जो मेरी मम्मी ठीक हो गई है। ऐसे, बिल्कुल वो ऐसे थे, लेकिन जैसे ही हम पहली बार कटनी आए, मेरी मम्मी जाते ही ठीक हो गए। जाते ही ठीक हो गए। जाते ही ठीक हो। मेरी उम्र 8 साल है। 8 साल की उम्र में देखिए बालाजी के ऊपर कितनी बड़ी कृपा है। बहुत कृपा, बहुत कृपा। तो क्या कुछ कहेंगे मम्मी के? बागेश्वर आपकी धाम मम्मी भी अभी जाते बिल्कुल हैं, स्वस्थ है, ठीक है? वहाँ से हाँ भी जी, बड़ी मेरी मम्मी अब जॉब कर रहे हैं, मेरी दीदी जॉब कर रहे हैं, मेरे पापा जॉब कर रहे हैं, और मैं उनसे रोज बात करती हूँ तो सब उनके घर में ठीक है। मेरी दीदी भी कॉलेज जाते हैं, उन्होंने +2 भी कर ली है और उन्होंने +2 करके वो कॉलेज चले गए अब। तो आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं घर में? करते हैं। हाँ जी, मैंने हनुमान चालीसा आधा तो सीख लिया है। तो सुना दो हमें, हनुमान चालीसा सुना दो थोड़ी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिरु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत रामा, महावीर बजरंग बजरंग, कुमति निवास सुमति के संगी, कांचन वरन विरास वेश, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूज लगे हूँ साजे, शंकर सुमर केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान अतुरी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करने को आतुर, प्रभु चरित सुनवे को रसिया, जो सुमिने राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, निकट रूप धरि कंच हवा, भीम रूप धरि असर सहावे, रामचंद्र के काज सहारे, राय सजीवन लखन बिहारी, चिरवीर हरषि उर रघुपति के दिन बहुत बड़ाई, तुम प्रिय बत्ती सुनाई। बस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए छोटी सी कन्या, छोटी सी बेटी है, 8 साल की मात्र उम्र की है। और अब देखिए हनुमान जी के प्रति इनकी जो, क्योंकि इनका मानना यह है कि इनकी माता जी जो है यहाँ पे ठीक हुई, और जैसे कि माता जी ने बताया तो ये अपराम चमत्कार है जिसे हम बोलते हैं और लोग बताते हैं, और ये चमत्कार है तो ये हो रहे हैं। वैसे मेरा भी एक चैनल है बहुत बढ़िया। जो मेरी मम्मी ने ही मेरे क्रिएट किया है। क्या नाम है, किस नाम से? हाँ, किस नाम से? शुभांगी द्विवेदी @कृष्णा। बहुत बढ़िया। क्या उसमें क्या कंटेंट डालते हैं? जैसे मुझे ढेर सारी जैसे मैं टेम्पल से आती हूँ नए नए, मैं वहाँ के मंदिर के आप छोटे से हैं, 8 साल आपकी उम्र है। जिस तरह से अगर आपसे बात करें, छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो खेल कूद में मस्त होते हैं, आपने जो इसकी ओर आपका मन लगा हनुमान जी की ओर, ये कैसे लगा, किसने प्रेरित किया आपको? मेरी मम्मी मुझे कहती थी कि तुम एक बार हनुमान के मंदिर जाना, देखना तुम्हें बहुत तुम बहुत अच्छा लगेगा, और तुम वहाँ जाके सीखोगी कि तुम्हारा के भगवान जी के रहते मैं कैसे ठीक हो गई, और तुम भी अच्छे रहोगे, सुरक्षित रहोगे अपने घर में। बहुत बढ़िया। लखनऊ हनुमान मंदिर बन रहा है। अच्छा, आप घर कहाँ है आपके? हैं? लखनऊ में? हाँ जी, मेरा घर लखनऊ में है। तो देखिए लखनऊ से एक छोटी सी गुड़िया आई है, बहुत बढ़िया। भले ही इसने आधी हनुमान चालीसा बताई हो, लेकिन जो भी बताया बहुत अच्छा है। 8 वर्ष की उम्र है। चलो बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। हाँ, तो चलिए। चाहती हूँ मेरी मम्मी और पापा का नाम मैं बताना चाहती हूँ। मेरी मम्मी का नाम है आरती द्विवेदी एंड मेरे पापा का नाम है विशाल द्विवेदी। उनको सब ब्रह्मा भी बुलाते हैं। क्या बात है, इसको हेलो करो। बेटी तो आप तो प्रमाणी हो गई। हेलो करो, हेलो हेलो बोलो, हेलो हेलो, इसकी तो आवाज नहीं। तो चलिए, देख सकते थे आप, अभी हम आपको कटनी से ये लाइव रिपोर्ट यहाँ से दे रहे हैं, और जिस तरह से यहाँ पे जो है वो चमत्कार जो है वो निरंतर होते हैं। तो चलिए, जिस शख्स की अभी बात हो रही थी तो उनको मात्र 3 ग्राम खून बचा था, लेकिन बाद में वो बिल्कुल सुरक्षित हैं, ठीक है। तो ये कृपाएं सारी यहाँ पे होती हैं, और चमत्कार तो यहाँ पे जो है वो हर घड़ी देखने को मिलते हैं, और वो लोग अपनी जुबानी आपको बताते हैं। कटनी से मुनीश ठाकुर की रिपोर्ट।